जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है लेकर आए हैं अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है NTPC 10+2 का जो इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका जो होता है प्रीवियस ईयर कुछ जो होता है आपका जो होता है कि आपका 20 तारीख का जो क्वेश्चन है उसका लेकर आए हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन जो होता है साइंस 20 तारीख में 2 को पूछा था, आपका केमिस्ट्री से था और मैथ में जो होता है आपका कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अब 8 से 9 को जो था आपका करंट है और फिर आपका जीके है। साइंस से उतना क्वेश्चन नहीं है लेकिन दो तीन ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव प्रसार लगभग तक होती है। जो मनुष्य जो होता है ध्वनि का जो श्रव परास जो होता है मतलब सुनने की जो शक्ति जो होता है कितना हर्ज तक होता है। ये आपका क्या है, हर्ज है। तो कितना हर्ज तक होता है आपका 10 से जो होता है कितना हर्ज, 40 से जो होता है कि 40,000 हर्ज, 30 से जो होता है कि 30,000 हर्ज और 20 से 20,000 हर्ज कितना है। तो वो कहता है कि देखिए ध्वनि प्रसार जो होता है कि 3 प्रकार से होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक को बोलते हैं अवश्रव ध्वनि, क्या बोलते हैं? अवश्रव्य ध्वनि, क्या कहते हैं? अवश्रव। और दूसरे को बोलते हैं श्रव, बोलते हैं क्या बोलते हैं? श्रव, जो अभी पूछा हुआ है। और तीसरे को बोलते हैं पराश्रव, क्या होता है? पराश्रव ध्वनि। और ये 3 ध्वनि है। इन तीनों ध्वनि का अलग अलग जो होता है कि हर्ज होता है। तो कहता है कि जब 20 हर्ज से अगर जो होता है कम होता है तो वो जो होता है अवश्रव ध्वनि के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? 20 हर्ज से कम रहेगा तब। और श्रव ध्वनि कहता है कि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक रहेगा तो ये आपका हो जाएगा आपका श्रव ध्वनि। और पराश्रव ध्वनि कहता है कि 20,000 से आपका जो होता है क्या होता है कि ऊपर होता है, जिसको हम लोग 20 के भी लिख सकते हैं। 20 के मतलब के का मतलब होता है हजार। 20,000 के हर्ज से अगर ऊपर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रश्रव ध्वनि। क्या होता है? प्रश्रव ध्वनि। और यह जो होता है ध्वनि का प्रयोग जो होता है हम लोग करते हैं सोनार के रूप में। किसमें? सोनार के रूप में। जो आपका समुद्री जहाज होता है इसका प्रयोग करता है। तो हमें क्या चीज़ पूछा हुआ है? श्रव ध्वनि। तो श्रव ध्वनि कौन सा है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। तो आपका कहाँ दिया हुआ है? 20 से 20,000 हर्ज। इसको आप जो होता है कि 20 के भी कर सकते हैं। क्या होता है? के कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका इस टाइप से भी ऑप्शन दे सकता है कि 20 हर्ज से आपका 20 के रहेगा, या तो इसी तरह रहेगा 25 हर्ज से आपका 30 के रहेगा। तो ये आपका जो था 20,000 दिया हुआ है। तो आपका कौन आंसर है? ए वाला है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार के अनुपात मौजूद होता है। आपका जो था द्रव्यमान का अमोनिया और नाइट्रोजन, अमोनिया में पूछ रहा है, अमोनिया में जो होता है नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। इसका द्रव्यमान के जो होता है अनुसार अनुपात बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। और NH3 में नाइट्रोजन का जो होता है आपका द्रव्यमान जो होता है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो होता है आपका कितना होता है? आपका 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। और आपका हाइड्रोजन का जो होता है द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। तो 1 गुना हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो ये जो होता है आपका कितना हो जाएगा? द्रव्यमान 3 हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो पहले किसका दिया है? नाइट्रोजन, इसलिए हम N लिखेंगे। और फिर बाद में कौन दिया है? हाइड्रोजन। क्या दिया है? हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना है आपका? 14 और हाइड्रोजन कितना है? 3। तो कितना अनुपात हो जाएगा? 14:3, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है। के अलावा निम्न सभी पादपों या पौधे में सैकड़ा जड़ें होती है। अब कहता है कि सैकड़ा जड़ें होती है। अब इसमें ऑप्शन आपका देना चाहिए था नहीं होती हैं। क्या होती हैं? नहीं होती हैं। क्या देना है? सैकड़ा जड़ें यहाँ पे देना चाहिए नहीं होती है। के अलावा इसमें से चुनना है कि किसमें जो होता है सैकड़ा जड़ें नहीं होता है। तो सैकड़ा जड़ें कहने का मतलब होता है कि एक आपका ये जड़ है, क्या है? ये आपका जड़ है। तो इस जड़ में इस तरह से जो होता है आपका गुच्छे के समान जो होता है कि आपका जो होता है कि जड़ निकला रहेगा। क्या रहेगा? गुच्छे के समान जड़ निकला रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैकड़ा जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकड़ा जल बोलते हैं। तो कौन ऐसा पौधा है जिसमें गुच्छे के समान नहीं लिख रहता है? तो देखिए चावल में देखिएगा, चावल का धान को खड़ेगा तो उसमें बहुत सारे जो होता है आपका नीचे में उसका क्या होता है? जड़ निकलेगा। आपका गेहूं का भी खड़ेगा तो गेहूं में भी आपका बहुत सारा आपको क्या निकलेगा? जड़ निकलेगा। मक्का में तो देखिए कि मक्का का ऊपर वाला पार्ट से भी जो होता है इस टाइप से जो होता है कि जड़ निकल जाता है। किस टाइप से? इस टाइप से जड़ निकल जाता है। तो यह जो होता है कि आपका इसमें भी रहता है,
इसमें भी रहता है और मक्का में भी रहता है। चुकंदर में आपका सकरा जड़ नहीं पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हिंताजैन रोग के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है। आपका जो होता है रिकेट्स किस कमी के कारण होता है, उस विटामिन का नाम बताना है। तो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी की विटामिन B12। तो आपका रिकेट्स जो होता है आपका कौन सा विटामिन की कमी होता है? आपका विटामिन डी की कमी से होता है। इसको हम प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं? प्राप्त जो करने का जो स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। और अगर मछली का तेल, क्या होता है? मछली का तेल, इसमें जो होता है आपका प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स बीमारी होता है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें जो होता है कहाँ से मिलता है? आपका मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश। और विटामिन सी से पूछेगा कौन बीमारी होता है? तो विटामिन सी से आपका क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। अगर विटामिन जो होता है विटामिन ई से पूछेगा तो विटामिन ई से आपका जो होता है जनन रोग की कमी हो जाता है। जनन जो शक्तियाँ जो होती हैं, तो शक्ति जो होती है क्या होती है? कम पड़ जाती है। क्या होती है? कम पड़ जाती हैं। अब B12 से जो होता है, B12 से एनीमिया नामक जो होता है क्या बीमारी होती है? एनीमिया नामक जो होता है आपका क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा। भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ समझना। सबसे पहले एक होता है भूपर पट्टी, ठीक ना। तो भूपर पट्टी में, और एक जो होता है कि वायुमंडल में होता है। क्या होता है? वायुमंडल में। क्या होता है? वायुमंडल में। तो कहने को देखिए ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चारों ओर ऊपर जो देख रहे हैं, इसके ऊपर जितना दिख रहा है वो सभी के सभी आपका क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। लेकिन पृथ्वी के नीचे, जो पृथ्वी की सतह से नीचे में जो आपका मिलेगा, जो सतह मिल गया और सतह के नीचे आप जाइएगा, तो ये जो सतह जो मिल गया इसी को हम लोग भूपर पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी। तो हमको वायुमंडल में नहीं पूछ रहा है, जबकि कहाँ पूछ रहा है? पृथ्वी पर पूछ रहा है। भूपर पट्टी पे जो जमीन जो है ना, जमीन में पूछ रहा है कि जो प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है? तो टाइटेनियम होता है कि बेरियम होता है कि एल्यूमिनियम होता है कि जो होता है अगर मैग्नीज होता है? क्या होता है? मैग्नीज होता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रचुर मात्रा में जो आपका तत्व पाया जाता है वो तत्व ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। वो ऑप्शन में प्रचुर मात्रा में आपका कौन पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में आपका क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है आपका 46.6%। और फिर इसके बाद मिलता है आपका सिलिकॉन। क्या मिलता है? सिलिकॉन मिलता है आपका 27.72%। उसके बाद आपका मिलता है एल्यूमिनियम। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है, वह मिलता है आपका 8.13%। तो आपका ऑप्शन में कौन दिया हुआ है? ना ऑक्सीजन दिया हुआ है, ना आपका सिलिकॉन दिया हुआ है। आपका कौन ऑप्शन दिया हुआ है? एल्यूमिनियम। इसलिए यहाँ पर जो होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो होता है राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। वजन के अनुसार भूपर पट्टी में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? देखिए वही क्वेश्चन को आपका भूपर पट्टी वाला यहाँ गया, ये आपका वजन बोलिए या तो ऐसे बोलिए, दोनों क्वेश्चन आपका सेम लगभग हो रहा है। तो भूपर पट्टी में ऑक्सीजन का लगभग जो होता है कितना प्रतिशत होगा? तो आपका अभी कितना लिखा था? 46 के आसपास हुआ था। तो आपका राइट आंसर कितना है? 46.6%, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसकी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? अब इसमें एक कोशिका का पावर हाउस किससे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, कि लाल रक्त कणिका को, कि श्वेत रक्त कणिका को, कि प्लाज्मा झिल्ली को? तो ये आपका कोशिका है। कोशिका के अंदर बीचों बीच न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बड्डी, लाइसोजोम, राइबोजोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे बहुत सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? अंगक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगक। क्या बोलते हैं? अंगक बोलते हैं। और यह अंगक का प्रत्येक अंगक का अलग अलग कार्य है। तो इसमें जो होता है आपका एक कार्य है जिसको ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करेगा। किस चीज़ का निर्माण करेगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा। जो ऊर्जा का निर्माण करता है उस अंगक को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो वह कौन सा अंगक है जो ऊर्जा का निर्माण करता है? तो ऊर्जा का निर्माण करने के लिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार लेता है, ऑप्शन नंबर ए। या ऊर्जा का निर्माण कैसे करेगा? आपका शरीर से भोजन आएगा, भोजन में आपका रहेगा C6H12O6, ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। और जब सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यह ऑक्सीजन के साथ जो होता है आपका अभिक्रिया करके आपका CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण करेगा। किस चीज़ का निर्माण करेगा? ऊर्जा का। यह ऊर्जा किस रूप में रहता है? ATP। किस रूप में रहेगा? ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन आपका ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। पीएच स्केल पर किसी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है? अब एक पीएच स्केल है। पीएच स्केल जो होता है आपका एक मापने वाला यंत्र है। इस यंत्र में जो होता है कौन सा जो होता है कि पदार्थ जो होता है आपका अम्लीय है, क्या है? अम्लीय है। कौन सा आपका क्षारीय है, क्या है? क्षारीय है। और कौन सा आपका उदासीन है। इसको मापने के लिए जो होता है एक यंत्र लाया गया है, उस यंत्र को हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल पे आपका 1 से लेकर जो होता है 14 तक होता है। आपका बीच में एक 7 होता है। अब यहीं से डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड करने का मतलब कि 7 से, अगर 7 से जो भी पदार्थ का जो होता है पीएच मान कम आएगा वह जो होता है आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और 7 से जिसका जो होता है पीएच मान अधिक आ जाएगा, क्या हो जाएगा? अधिक आ जाएगा, वह आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और जो एकदम एक्यूरेट 7 पे आएगा, जो पदार्थ का पीएच मान पूरे आपका 7 आ जाएगा, तो वह पदार्थ होता है आपका क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। तो अब देखिए 7 से कम कौन सा? 7 से कम ई अम्लीय हो जाएगा, ए आपका क्षारीय हो जाएगा, ए आपका क्षारीय हो जाएगा, जबकि 7 जो होता है आपका क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है। टिटनेस जो होता है आपका नर्वस सिस्टम जो होता है आपका तंत्रिका तंत्र का जो होता है एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले कारक होती हैं। उस कारक का जो होता है कि आपका नाम बताना कौन है? परजीवी है कि जीवाणु है कि कवक है कि परजीवी है? तो इसका जो होता है कि आपका जो होता है मुख्य रूप से जो होता है कौन होता है आपका टिटनेस में। इससे जो होता है ना जानते हैं लॉकजा भी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? लॉकजा। लॉकजा कहने का मतलब होता है कि जब ये बीमारी होती है ना तो मुंह जो होता है ना, जो हम लोग का मुंह जो होता है एक ऊपर एक नीचे होता है, उसको ऊपर नीचे खोलते हैं तो ये आपका जबड़ा होता है, एक ऊपर का जबड़ा एक नीचे का जबड़ा। इस जबड़ा को हम लोग मुंह खोलते हैं तो इस बीमारी में क्या होता है कि जबड़ा आपका खुलेगा नहीं, जबड़ा पूरी तरह से क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। इसीलिए इस बीमारी को हम लोग कौन सा बीमारी भी कहते हैं? लॉकजा बीमारी कहते हैं। कौन सा बीमारी कहते हैं? लॉकजा बीमारी बोलते हैं। यह एक जो होता है जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। यह जो होता है एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है जो बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार लेता है। ऑप्शन नंबर बी। लंबाई की एसआई मात्रा क्या है? लंबाई का एसआई मात्रा बताना, मील है कि इंच है कि फीट है कि मीटर है? तो एसआई मात्रा जो होता है लेंथ का जो होता है आपका क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और 1 मीटर बराबर जो होता है कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। और 100 सेंटीमीटर इसी में होता है 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 मील बराबर, अगर 1 मील बराबर पूछेगा तो 1.609 किलोमीटर होता है। तो ऐसा मात्रा क्या है आपका? मीटर है। ऑप्शन नंबर डी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।